दिवाली की तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से मेरे घर में तो चल रही है डेली, मतलब मेरा ब्लॉग बैक टू बैक दिवाली का ही आ रहा है। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइज, तो सब चीज़ें चल रही हैं बहुत। और दिवाली तो एक दिन का होता है, लेकिन ना तैयारियाँ कितने दिनों से लगी रहते हैं, मतलब नवरात्रि के पहले से ही कुछ ना कुछ हम निपटाते ही रहते हैं। और ये दिवाली के एक दिन पहले शाम का ब्लॉग था। तो ये ना मंदिर हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे, मैं जिसमें सुबह से ही मैंने मंदिर को खाली करके उसके कपड़े धुले, फिर सारे फूल को भी जो प्लास्टिक के थे उसको धुल के रख दिए थे। और फिर इवनिंग टाइम सब चीज़ करने के बाद हम मंदिर की को सजाने की तैयारी कर रहे थे। और कौन सा सही लग रहा है? यही सही है। कर्टन चूज कर रहे थे, मतलब चेंज करके देख रहे थे कि कहीं डार्क ब्राउन अच्छा लग रहा है या लाइट पिंक। फिर हमने कहा कि लाइट पिंक अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा हल्का भी था और उससे ना रोशनी थोड़ी आएगी भी, तो इसलिए उसी को रहने दिया। और फिर यहाँ पर फिर हमने जो भी सूख गए थे कपड़े उन सबको अब सजाने की तैयारी करने लगे, मंदिर को थोड़ा डेकोरेशन करने लगे, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता ही है। दिवाली के दिन अगर ये काम करेंगे तो फिर हमें खाना बनाना होता है और भी डेकोरेशन हो जाती है। तो ये सोचा कि शाम को ये निपटा देते हैं। और बीच में भूख लग गई थी तो बच्चों को खाना खाने के लिए दिया, बीच में चाय पिया हमने। और यहाँ पर हमने सजाने के लिए जो हमें बचे हुए चुनरी जो होते हैं ना, बहुत सारी चुनरी हो जाते हैं, तो वो छोटे छोटे चुनरी का हमने डेकोरेशन में यूज किया। और इस तरीके से फ्लावर बना के उसको यहाँ पर हमने पिन कर दिया। और ये देखो, इसको लगाने से कितना सुंदर लग रहा है ये। और कुछ चीज़ें तो हमारे पास पहले से थी डेकोरेशन की, कुछ चीज़ें हमने बाय किए और उसी को मिला जुला के हमने डेकोरेशन किया। और ये सारा मतलब आइडिया तो मेरे हस्बैंड दे रहे थे, कुछ कुछ मैं कर रही थी, तो हम सब लगे हुए थे। मेरे बच्चे भी इसमें लगे हुए थे, मेरे बच्चे भी हेल्प कर रहे थे कि मम्मा मैं भी कुछ करूँगी, तो वो भी फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही थी चुनरी से। फिर यहाँ पर सारा डेकोरेशन के बाद बिना लाइट के तो डेकोरेशन बिल्कुल अधूरी हो जाती है, तो यहाँ पर लाइट लगाने के बाद ना मंदिर और ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। और ये हमने मतलब तैयारी कर दी थी लक्ष्मी जी गणेश जी के आसन की। तो ये अब कल हम इसको बैठाएंगे और फिर और अच्छा लगेगा जब और फूल से ये सजेगा ना, तो यहाँ पर और अच्छा सुंदर सा हो जाएगा दीप से, फूल से। और ये एक रात का समय था और रात को जब हम देख रहे थे बाहर सबकी गलियाँ, बहुत सबके दरवाजे सजे हुए थे, सबकी गलियाँ सजी हुई थी, गलियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर मैंने पेड़ पौधे में जो लाइट लगाई थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। रात को भी देखो इतनी रोशनी आ रही थी कि कैमरे में अच्छे से दिख रहा था। हैप्पी दिवाली आप सबको फिर से। आज है अब दिवाली का दिन, तो दिवाली का दिन है। यहाँ पर मैं नहा धोकर आराम से दोपहर के समय, मतलब 12-1 तो बज ही रहा था, तब लगी मैं सजाने की तैयारी में। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो आर्टिफिशियल मैं लेकर आई थी लीफ और उसमें कुछ फ्लावर थे वो, तो इसको लगाने से कितना सुंदर लग रहा था। ये दरवाजे पर बस मैंने हैंग कर दिया और इसमें हैंग करने की जगह भी थी, तो वो आराम से लग गया। फिर कुछ फ़ोटो, सब जगह थोड़े थोड़े डेकोरेशन चल रहा था। फिर बीच में खाना भी बनाना था, तो सारी चीज़ें बन गई थी, बस एक पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी बनाने के लिए, मटर पनीर। तो फिर मैंने उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मटर बॉइल्ड होने के लिए रखा था। प्याज को भून के इसको ना इकट्ठे मैं भून के पीस के मसाला तैयार कर लूँगी, मतलब प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सबको इकट्ठे हल्का सा फ्राई करके जो ग्रेवी तैयार करते हैं ना वो। ये मैंने रात के लिए आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि दिन में तो राइस खा लेंगे, रात को पूरी बना लेंगे, तो इसलिए क्योंकि रात को समय नहीं मिलता था पूजा पाठ करो, तो इसलिए मॉर्निंग में ही मतलब दोपहर को सारा काम निपटा के खाने का फिर पूजा पाठ में लगते हैं। यहाँ पे दिया भी मैंने धुल के रख दिया था कि शौक हो जाएगा शाम तक। और फिर यहाँ पर हम लोग सब्ज़ी बन गई थी, खाना खा लेंगे। और खाना खाने के बाद जो क्लीनिंग होती है उसके बाद फिर होता है ना कि जूठा रूम हो जाता है, उसके बाद फिर पोछा लगाना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर देंगे, नए बेडशीट बिछा देंगे, नए हैं तो नए बिछा दूँगी यहाँ पर। अच्छा खुद भी तो कर रही थी तब नहीं, ये यही भी क्या है। हाँ, ये तो हमारे कंबल जैसा है ना। और मैंने दे दिया बेटी को भी पिल्लो कवर लगाए और हम लोग बेडशीट बिछाने लगे थे। इसका कंबल तो हम लोग यूज कर रहे थे, कंफर्ट था जो इसको यूज कर रहे थे। ये पूरा सेट है, बेडशीट, पिल्लो कवर और कंफर्ट, ये पूरा सेट ही है। तो इस जो बेडशीट को हमने फर्स्ट टाइम बिछाया कि दिवाली में भी इसको पहले बिछाएंगे। बाकी हम लोग कंफर्ट को तो
यूज कर रहे थे। ये डबल साइडेड है, दोनों तरफ से यूज हो रहा था कंफर्ट। अब सही है। अब सही है। मैंने जब बेडशीट बिछाया तो दोनों बैठ गए, तो मैंने कहा चलो फ़ोटो ही बना देते हैं, ये फ़ोटो मतलब खींच देते हैं, वीडियो बना देते हैं। लेकिन फिर दोनों तो पहले 2 मिनट ही शांति से बैठे, उसके बाद फिर अपने रंग में आ गए थे। तो वो वीडियो मैंने ऐड ही कर दिया, मैंने कट नहीं किया कि यहाँ पर फिर मैंने दूसरा बेडशीट बिछा दिया। और ये तो मैंने अभी नया मंगाया था, बाकी ये कर्टन मैंने पिंक ही रखा था और सुंदर लग रहा था। फिर मैंने सारी चीज़ें को अच्छे से क्लीन कर दिया फिर से और अच्छे से सजा दिया। उसके बाद यहाँ पर बैठी थी तोरण बनाने के लिए आम के पत्ते का। ये मैंने DIY बहुत देखा, बहुत सर्च किया कि कौन सा बनाना है और कौन सा सही लगेगा। तो यहाँ पर मैंने बना के देखी और फिर ये बनता जा रहा था, इजी वे में बन जा रहा था। बस एक पिन स्टेपलर के यूज हो रहा था बस एक जगह। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बीच में फूल भी चिपका दिया गेंदे का, इससे ये और सुंदर लग रहा था। तो इसमें मेरी पूरी हेल्प की मेरी बेटू ने, और साथ में इसको हम दरवाजे पर हैंग कर देंगे। तो इसको मेरे हस्बैंड ने हैंग कर दिया और लगाने के बाद देखो कितना प्यारा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर फिर हैंग करेंगे ये तो सियाला ने बनाया था हैंडीक्राफ्ट, तो उसमें कुछ मैंने भी ऐड कर दिया था। तो ये इसमें शुभ लाभ लगा दिया और भी बहुत कुछ। तो ये दीपावली के पर्पज़ से ही बन रहा था और इसको भी मैंने बाहर के गेट पर ही हैंग कर दिया। यहाँ पर से ये सीधा दिखेगा और ये जो चमकेगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए। तो यहाँ पर फिर हो रहा था कि ये कहीं गिर ना जाए, तो बीच में भी हम इसको टिप लगा देते हैं। तो ये आइडिया उसने दिया मेरी बेटू ने, तो वो हैंग कर रही थी। कुछ आइडिया बच्चे भी दे देते हैं, तो इसलिए बच्चों की राय ज़रूर लेके आप अपने कामों को करें और उन्हें भी शामिल करें, ताकि पर्व त्यौहार फेस्टिवल उनको भी मतलब उनके लिए भी खुशी का रहे और उनको भी इंजॉयमेंट रहे। तो हर चीज़ में अगर आपके बच्चे हेल्प करते हैं ना तो उनको भी अच्छा लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ आइडिया ना उनके पास भी होते हैं जो आपके काम आते हैं। तो हर चीज़ हर किसी से सीखना भी चाहिए, तो इनको छोटा समझकर उनके साइड नहीं करना चाहिए। मैंने तो हर चीज़ में देखा आपने कि मैंने हर चीज़ में वो मेरी बेटू से साथ रही। यहाँ पे श्री सो गई थी क्योंकि वो बहुत छोटी है और वो यहाँ बनाने के बजाय बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है, बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है। तो थोड़ा सा भी छोटी है, इसलिए उसको सुलाने के बाद हमने रंगोली बनाया, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हाथ हिलता है ना तो वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर मैं बना रही थी लेकिन मिस्टेक हो जा रहा था कलर में, थोड़ा सा सोच रहे थे कि कौन सा कलर यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर बस हम दोनों डिसीजन करके कि ये यूज करें, कौन सा कलर अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पर हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे थे। हमें 3-4 रंगोली बनानी थी, आज मैंने सोच रखा था, इसलिए समय से पहले सारे काम मैं निपटाते जा रही थी कि शाम तक मेरा सारा काम हो जाए। तो यहाँ पर ये कलर बस भरना था ना, तो कलर में थोड़ा सा टाइम लगा था। बाकी तो और सब जो रंगोलियाँ मैंने बनाई ना उसमें टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। सारे और जो 2-3 जगह बनाए वो फूल और पत्ती का यूज़ करके मैं बनाई थी। लेट हो रहा था इसलिए वीडियो को साइड करके जल्दी बस बना के उसके थोड़ा सा ऐड कर दिया। और फिर मैंने श्री के और सियाला के दोनों के पैर के निशान भी बना दिए थे रंगोली के पास, मंदिर के पास। भी हो रहा था, तैयारी भी होने था। और बीच बीच में बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, उनको भी रेडी करना था। फिर मंदिर पे को वहाँ पे भी लगना था, तो इसलिए फिर रेडी हो गई थी। साड़ी वियर कर रही थी। साड़ियाँ तो ढेर सारी रहती है, फेस्टिवल में साड़ी पहनो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। यहाँ फिर नहीं लग रहा था, तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी। मैं साड़ी पहनकर और मेरे हस्बैंड लगे हुए थे, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो वो कर रहे थे। फिर पटाखे तो 2 दिन से डेली शाम होते ही छोड़ने लग रहे थे ना, आवाज़ आ ही रही थी। जब मैं तैयारी कर रही हूँ ना मंदिर पर और पूजा की, तो पटाखों की आवाज़ तो भी आ ही रही थी। बच्चे थे तो साड़ी पहनने पर ना पैर में फंसने भी लगता है, और काम जो होते हैं थोड़ा चलने फिरने का होता है, तो डेली जब पहनो नहीं ना तो हैबिट भी नहीं होती है, तो इसमें थोड़ी सी कंफर्टेबल भी नहीं लगता उतना।
लेकिन थोड़ी ये हल्की सा आ रही थी और मेरा पैर फंस गया था, लेकिन मैं गिर गई। और बैठने में क्या होता है ना, पिन वगैरह लगे होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी यहाँ पर सियाला जो सुबह से मेरे साथ लगी थी, तो वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और इसलिए वो दिख रही है। फिर उसको जब हम सब तैयारी कर लेंगे ना, फिर उसको हम लास्ट में बुला लेंगे बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर उसको रिलैक्स करने देंगे। और ऐसे भी टाइमिंग थोड़ा सा 7 बजने के बाद ही था पूजा का समय। और यहाँ पर फिर मैंने सारी तैयारी करनी थी। तैयारी करने में ना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि फूल है, दिया है, तेल है, उसकी सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को एक जगह करना पड़ता है। और यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने सजा के रखा था। एक एक चीज़ याद कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है। ऐसे तो जो भी सामान हम लेके आ रहे थे, सारा एक जगह सामान हम रखते जा रहे थे कि ये पूजा का सामान है, फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है। और मंदिर डेकोरेशन के बाद देखो कितना सुंदर लगता है। फूल पत्ती तो लगा दिए थे, और यहाँ भी मैंने पैर के निशान देखो दोनों के बना रखे थे। एक तरफ बेटू के और एक तरफ श्री के, दोनों के पैर के निशान थे, और इससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। पैर के निशान मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों के पैर के निशान ही बना दूँगी। श्री के पैर के निशान बहुत छोटे थे, तो उसके ज़्यादा अच्छे से प्यारे से बन गए थे। हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने ऐड किया, क्योंकि दिया बत्ती तो पूजा के बाद ही करते हैं, तो उसके बाद बस थोड़ी सी वीडियो ऐड करने के लिए मैंने ये बना दिया था। और यहाँ पर जब दिया जलता है, फूलों से सज जाते हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी बैठ गई थी, उसके बाद फिर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर हम लोग बच्चों का ना कहते हैं घर भरना, घर अंडा बोलते हैं। बचपन से मैं भरती आ रही थी, तो लेकिन जब से अब हमारे बच्चे हुए, तो वो फिर भरने लगे, तो भरते तो ज़रूर है ऐसे भी। और यहाँ पर जैसे 2 कुचिया बोलते हैं हम लोग इसे, उसमें हमें इसमें डालना होता है बच्चों के हाथे, और दीप जलाना होता है। तो ये हमने भर दिया और बच्चों के हाथे भरवा दिया। उन्हें कुछ गिफ्ट देना होता है, तो वो गिफ्ट भी दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिए अब हम सब दरवाजे के पास रखेंगे। तो यहाँ पर इकट्ठे थाली में लेके अगर दिए रखेंगे ना, तो जल्दी इजी भी रहता है, बार बार जलाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हस्बैंड और मैं, हम दोनों सारे चौखटों पे दीप को जला देंगे, और किचन में, बाथरूम में, सब जगह जलता है। और फिर यहाँ पर फिर रंगोलियों पे हम लोग बैठ के दिया जला दिए थे। ये दिया थोड़ा आर्टिफिशियल था, डिजाइनिंग वाले था, जिसको रंगोली पे रखते हैं, तो वो मैं लगा दी थी। और बच्चों के थोड़ी सी फ़ोटो तो बनती है, तो यहाँ पर मैं फ़ोटो भी खींच दूँगी, वीडियो बना दूँगी बच्चों की साथ में। लेकिन थोड़ी सी बदमाशी कर रही थी श्री, वो बनाने के लिए हिल जा रही थी, तो फिर हमने वीडियो भी बनाया उसका। फिर यहाँ पर मैंने टेबल पर जो सजाया था, तो उसको देखो बिना लाइट के भी ना बहुत अच्छी जल रही थी। यहाँ पर जो मैंने रंगोली बनाया था, और यहाँ पे फूलों से ही सजाया था टेबल पर, और पान के पत्ते मतलब आम के पत्ते से, और जो लाइट लग रही थी ना, तो बहुत सुंदर सज गया था। सच में अच्छा लग रहा था, अंधेरे में भी बहुत अच्छी वीडियो बन रही थी, फ़ोटो आ रहा था। टेबल पर जो दिया रखा था, वो तो आर्टिफिशियल दिया रखा था, क्योंकि मिट्टी वाले सेफ नहीं होते। और फिर बाहर में इस पर तो हमने मिट्टी वाले दिए रखे थे, बाहर जो भी रखा था, और पैर के निशान आ गए थे। बहुत ये ज़्यादा सुंदर रंगोली लगा था, और बाहर से सीन बहुत अच्छा आ रहा था। तो बाहर बालकनी देखो, सबके घर की लाइट जो लगी थी ना, तो इतना अच्छा दिवाली का दिन लगता है। और जब एंट्री यहाँ से मैं अब पूरा घर दिखाऊंगी ना, सजा हुआ लाइटों से जो सज गया था, तो ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे बरंडा में भी जो लाइट लगी थी ना, उसकी येलो लाइट थी, तो जो बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर जो भी लाइट इतनी चमक रही थी, और वीडियो भी बहुत अच्छा लग रहा था, रंगोली बन रही थी, तो उस पर तो बहुत सुंदर लग रहा था। देखो ये सुंदर था। और यहाँ पर से फिर हम एंट्री करते हैं अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं रूम में, तो फर्स्टली पहले तो हस्बैंड के साथ मैंने फ़ोटो बनवाया, और श्री बैठ नहीं रही थी, उसे डांस करना था। और ऊपर में जब हमने सोफ़ा के ऊपर सिंपल ही रखा था, बस फ़ोटो और थोड़े से पत्ते लगाए थे। यहाँ पर ज़्यादा भड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सिंपल ही ठीक रहता है। यहाँ पे सोच रहे थे लाइट लगाने के लिए, फिर वो लाइट की सुविधा नहीं थी, स्विच नहीं था पास में, इसलिए हमने रहने दिया और लाइट को बाहर ज़्यादा लगाया था। और ये रहा मंदिर के पास रंगोली, जो वो भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर फिर मेरा मंदिर, और फिर ये हो गया एक
पीछे का रूम। तो यहाँ पे एंट्री जो फूलों मैंने लगा दिया था, यहाँ से जो मैंने वीडियो बनाया तो सच में बहुत प्यारा था। अब फिर दोनों की फ़ोटो के पास भी पत्तियाँ लगा दी थी, तो फिर यहाँ पर बैठ के फिर दोनों की फ़ोटो वीडियो बन। श्री जाओ। ऊपर भी दिए रखने आ गए थे, तो मोमबत्ती और दिए दोनों मिक्स करके यहाँ पे रख देंगे। पहले छत पर थोड़ी सी फुलझड़ी हमने जला दी और उसके बाद नीचे जाएंगे तब पटाखे और जलाएंगे। पहले छत पे थोड़ा सा लगाया और यहाँ गई। फिर बच्चे नीचे पटाखे जलाने चले गए। सियाला ड्रेस चेंज कर ली, लेकिन श्री ने चेंज की और मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि पटाखों में ना साड़ियाँ कैरी नहीं होते, वो जलता है। और श्री ऊपर छत पर जब जला रही थी तो वो घूम गई, तो थोड़ा सा लग गया था, साड़ी में भी जल गया था, मतलब हल्का सा। और यहाँ पर फिर गाड़ी का नहीं जला आए आए अच्छी लग रही है। अब बस फिर खाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर मुझे बस पूरी बनाना था, जो मैंने पूरी बना ली थी और सब्ज़ी तो थी। तो यहाँ पर हम बैठ के खाना एंजॉय करेंगे। होली के दिन तो भूख लगती ही नहीं है पटाखों के बीच में। बच्चों को तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं था और इनको हमने ना गिफ्ट में दिया था। ये मॉर्निंग में फिर हम गिफ्ट दिए, रात को पैसे वगैरह बस दे दिए थे। तो ये हमने जो गिफ्ट लिया था इनके लिए लिया था, क्योंकि इनको यही चाहिए था, चिप्स कुरकुरे ये सब चीज़ें। तो हम रात को भूल गए थे देना, क्योंकि पूजा था, बहुत सारे काम थे। तो ये हमने सुबह फिर मॉर्निंग में दिया इनको, और जो मैंने ऐड कर दिया इस वीडियो में। इसी के साथ पूरा दिवाली का दिन मैंने इसमें वीडियो में ऐड किया और वीडियो यहीं एंड होता है। आपकी दिवाली कैसी रही? मेरी तो इस बार की दिवाली हैप्पी रही और अच्छा लगा और अच्छा से सब काम भी हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट